पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 17 खारजी हलाक हो गए। खुजदार में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 79 दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनाल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वाले मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन व अमान को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात गिराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार हासिल किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। ईरान के शहर बुशहर, कनारक और बंदर अब्बास पर हमले। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा, उर्दन में अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फ़िज़ाई अड्डे पर 10 मिसाइल फायर किए गए। वाशिंगटन ने मजीद हमले किए तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। ईरान पर वाज़े कर दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी। कतर, ईरान और अमरीका में जारी ताज़ा झड़पें रुकवाने के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतर का मुफाहमती याददाश्त की पासदारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबरदार, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को फिंगरप्रिंट्स देने से गुरेज करें। लाहौर में शहरियों की खुफिया मालूमात तिजारती मकासद के लिए बेचने वाला गैंग्स पकड़ा गया। NCCIA ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में लिया। कब्जे से मोबाइल, सिम्स, फिंगरप्रिंट्स, स्कैनर बरामद। शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त है, हक नहीं छीना जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैमिली कोर्ट का शहरियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने कहा, कौमी शनाख्ती कार्ड फैमिली कोर्ट की जानिब से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुराद एक्ट की मुतनाज़ शिकों को वापस लेने का ऐलान। बिल पर 13 जुलाई को पार्लिमानी कायदीन का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुशावरत। वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मुतनाज़ शिकों को पुराने कानून के मुताबिक बहाल किया जाएगा। अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे। अवामी उमंगों के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अरकानी असम्बली की मुराद यकसा करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक चारों असम्बलियों के स्पीकर्स का इजलास बुलाएं। अरकानी असम्बली की तनख्वाहें, मुराद और इस्तेहकाक हम आहंग करें। सिक्योरिटी, सरकारी पासपोर्ट अलाउंसेस यकसा होने चाहिए। विफाक और सिंध हुकूमत का मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस में इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA की शिरकत। NDMA की जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंस निज़ाम पर ब्रीफिंग। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़ायद गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान। विफाकी और सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के दरमियान 24 घंटे राब्ताकारी का निज़ाम फाल कर दिया गया। ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के लिए फ़िकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की फौरी अदायगी की हिदायत। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद ने कहा, शहदा के लवाहिकीन को दहलीज पर मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत शहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत उठाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की के लिए आसान शराइत पर माली सहूलियात की फ़राहमी नागुज़ीर है। बैंक कर्जों की फ़राहमी में नुमाया इजाफा करें।
माली सहूलियात की दस्तयाबी से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, कर्जों तक रसाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात, अरकान की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कराची के करीब समंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। पाक नेवी और PMSA के जहाज लापता अमले की तलाश में मसरूफ। और माड़ा के करीब मलबा मिलने के बाद समंदरी हदूद की तफसीली स्कैनिंग तेज। हुक्काम के मुताबिक मिलने वाला मलबा तकनीकी तज्जिये के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। सान्हा गुल प्लाजा की दोबारा तहकीकात के लिए DSP गार्डन तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिए गए। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला, गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने चालान मुस्तरद करके नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, नेस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान उठाने पड़े। नेस्ला टावर से किसी को जाती मसला था, गलत फैसले से शहरियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान पूरा करने की जिम्मेदारी फैसला देने वाले पर आयद होती है। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द की कोटलखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं से मुलाकात। फवाद चौधरी ने कहा, कैद रहनुमाओं ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ने का रास्ता करार दिया। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए कौम का मुत्तहिद होना पहली शर्त है। शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। सिंध में जखीरा की गई गंदुम जब्त करके सरकारी इमदाद पर खरीदी जाएगी। महकमा खुराक के इजलास में फैसला। हुकाम ने कहा, कारोबारी सरगर्मियों में खलल नहीं डालना चाहते, जखीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर खुराक की फ्लोर मिल्स मालिकान को एतमाद में लेने के लिए इजलास बुलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम के लिए 1,500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। बसें महज एक सहूलत नहीं बल्कि जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। मरियम नवाज से खानेवाल के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अरकान के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाईफाई मंसूबे का इफ्तिताह किया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। सुहेल अफरीदी का सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी सहूलत फराहम करने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निज़ाम लागू। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा, ई-पेमेंट या कार्ड के जरिए कटने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। शहरी रसीद न देने वाले फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। सऊदी अरब में सैरो सयाहत के लिए वीज़ा लेना आसान हो गया। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लिए नया वीज़ा पैकेज मुतारिफ। सयाहती पैकेज खरीदने के बाद वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी होगा। सिफारत खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुक्काम के मुताबिक पैकेज खरीदने के बाद 48 घंटे में वीज़ा जारी होगा। वीज़े की फ़ीस तकरीबन 30,000 रुपये और मुद्दत 3 माह होगी। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल से समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनने लगा। साइबर मुजरिम और जालसाज गिरोह भी सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन का पाकिस्तान में भी बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर मुनासिब निगरानी के लिए कानून साजी पर जोर। लाहौर, रावलपिंडी, झंग, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। संबड़याल, पत्तों की चोनिया में बादल बरसे, गर्मी की शिद्दत में कमी। झंग में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 अफराद मलबे तले दबे, 2 को रेस्क्यू किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 11 और 12 जुलाई को बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 13 जुलाई तक बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के कुछ अजला में भी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तो गयानी की वार्निंग। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान।
आज करेगी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 297 रुपये 53 पैसे है। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, लेवी कीमत में जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है। जिन पर टैक्स बनता ही नहीं, हुकूमत उनसे भी टैक्स ले रही है। किसान, मजदूर, हर कोई परेशान है। लेवी टैक्स आवाम के साथ फ्रॉड है, इसे खत्म किया जाए।